अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक खूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अच्छा जी, यहाँ सोनिया बना रही है जी नाश्ता, मज़े मज़े का नाश्ता। पराठे बना रही है जी, साथ ऑमलेट बनाएगी, चाय बना रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक है जी। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आटा जन्नत के बाबा लेके आते हैं ना, वो आटा थोड़ा सा लाल है, उसके पराठे वगैरह अच्छे नहीं बन रहे। तो मेहमान आ रहे थे तो जन्नत के बाबा थोड़ा सा मैदा लेके आए हैं कि आटे में मिक्स करके सफ़ेद पराठे अच्छे लगेंगे। लेकिन मेहमानों की किस्मत में कहाँ सफ़ेद पराठे खाना। और वो लोग एक दिन रुके तो उनको मिल गए थे खाने के लिए, फिर वो चले गए थे। तो मैंने बोला आटा गूंदा हुआ था, तो मैंने बोला चले मैं बच्चों के लिए जो है ना अंडा पराठा बना लेती हूँ। नहीं, और बात ये ना, वो आए थे कराची से। कराची में ये मैदे के पराठे बाहर होटलों से मिलते हैं ना, तो उनको ज़्यादा यही पसंद है। फिर वो रोटी भी सफ़ेद ही पसंद है उनको। जी तो उस दिन मैंने रात के खाने में उन्हें सफ़ेद रोटी इसीलिए मंगा के दी थी। तो पराठे भी मैंने बोला चलो यही सफ़ेद आटे, बल्कि मैदा है, आटा क्या सफ़ेद में मैदा है ये। जी, वही मैं तो कह रही हूँ लाया यहाँ था मैं कुछ घर के आटे के साथ। कराची में जो आटा मिलता है ना, वो सफ़ेद होता है, लेकिन इस तरह का नहीं होता। यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से मैदा जो मिलता है वो होता सोनिया, फाइन आटा होता है, एक एक मैदा होता है। है। जी, फाइन आटा भी जो है ना बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। तो वो बड़ी भाभी के घर में तो पकता ही वो है ना, वो तो सफ़ेद वो आटा वो एक बड़ी हाँ। रोटी बना दे। तो या हम लोगों की तरफ जो आटा आप लेके आते हो ना यहाँ पे गांव में, ये मिक्स आटा है। जी ये मिक्स आटा, ये लाल आटा जो है ना वो है। मैं बोला चले जो है ना मुंडे ऑमलेट बनाऊंगी। अच्छा जी, ज़्यादा घी नहीं लगा रहे, देख सकते हैं आप। हल्का हल्का घी, वैसे ने बोला मामा हल्का सा घी लगाना। फिर बोला हल्के हल्के घी वाले पराठे जो है ना वो बना लेती हैं। मेहमानों से भी रब्ता करेंगे, पूछेंगे, अगर आना हुआ तो उनके लिए कुछ खाना वगैरह कर देंगे, बना लेंगे। अगर नहीं आए मेहमान आज भी तो फिर हाँ, शायद आज आ जाएं जी। नहीं बताया कल तो। बात हुई थी उनसे। कल बोल रहे थे ना कि आज जो है ना हम लोग आएंगे, तो वो भी खाना नाश्ता वगैरह करें, घर के काम खत्म करके फिर पूछेंगे तो उन्होंने आना है या नहीं आना। आना हुआ तो फिर उस हिसाब से हम लोग खाना जो है ना सुनाएंगे मेहमानों के हिसाब से। अगर उन्होंने नहीं आना हुआ है तो फिर क्या कह रही है, जाने का बोल तो रही थी भाभी कि भाई मैं हम लोग कल का वो बोल रही थी निकलने का, लेकिन कल तो वो नहीं निकल सके। लेकिन आज का वो बोल रही थी पक्का इरादा है हम लोगों का निकलने का, तो फिर पूछेंगे। अच्छा जी, यहाँ से आ रही है बारिश है, तो सुबह से बादल हैं, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे नहीं आंधी सी आ रही, धूल मटी टाइप का तूफ़ान सा। माशाल्लाह से यहाँ फूल देखें जी। अच्छा जी, आज हमारा नेट का पैकेज ख़त्म हो चुका है। मैं अभी जा रहा हूँ नेट का पैकेज करवाने। मेहमानों की अभी तक कोई इतला नहीं है, क्या पता वो भी फ़ोन कर दें। फ़िलहाल घर में कोई खाने पीने का इंतज़ाम तो करें अपने लिए, मेहमान आए तो फिर देख लेंगे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर ही सौदा वगैरह लेने। नेट का पैकेज भी करवाऊँगा, नेट भी चले ताकि। ये वाली क्यारी भी देखें जी। माशाल्लाह। ये ना और रास्ते में मुझे बाहर जाते ही बारिश शुरू हो जाए। हुसैन भर रहा है बोतलें, सोनिया ज़रा गई है पड़ोस में। पानी की बोतलें सुबह सुबह खाली हैं, नाश्ता वगैरह किया, अभी बोतलें भर रहा है। सोनिया ने सफाई कर ली है सारी, सफाई करके जन्नत को लेके गई है। जन्नत के ट्यूशन का मामला ज़रा चल रहा है, जन्नत के पेपर आ रहे हैं और जिस बच्ची के पास जन्नत ट्यूशन पढ़ती थी उस बच्ची की शादी की डेट फिक्स हो गई है। अब उस बच्ची की शादी हो रही है, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। तो अब जन्नत के ट्यूशन का कोई और इंतज़ाम करना पड़ेगा। चलने नहीं चलता हूँ, मौसम ख़राब हो रहा है, ये देखें हवा चलने लग गई है। इससे पहले कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो मैं निकल ही जाऊँ। छत पे देखो मौसम तो अच्छा हो रहा है आज जो है ना।
टिपकी टिपकी बारिश हो रही है, बच्चियाँ जो है ना ऊपर खेल रही हैं। ये देखो ये क्या किया है, ये सारे उठा उठा। अभी मैं आप जो है ना मैं, हाँ जी बारिश हल्की हल्की हो रही है माशाल्लाह से। आज हमारे ऊपर छत पे फूल माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त बगीचा हमारा, ये देखें। अच्छा मौसम अच्छा हो रहा है छत पे, तो मैं देखने भी आई थी। मैंने बोला चलें ऊपर जाके छत पे अभी खाने पकाने का भी करते हैं। तो लकड़ी भी हमारे पास है, जलाते हैं चूल्हा और खाना बनाते हैं। और मैंने क्योंकि थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया था, तो नाश्ते के बाद आपको पता है सबसे पहले बात ये होती है कि कोई मेहमान आ जाए। तो गांव में काल की है, अम्मी और भाभी से बात हुई है अभी। तो दूसरे मेरी वो कज़न के घर में, जिसका मैंने वीडियो में बताया भी था, उन्होंने घर बनाया था, वहाँ पे हैं। अब देखो कह तो रहे हैं कि 4 से 5 बजे तक हम लोग जो है ना आपके पास आ जाएंगे। वो 4-5 बजे का बोल रहे हैं, वो 7-8 बजे आ जाएंगे मेरे पास। मुझे पता है वो मेरे भाई और भाभी हैं। सिर्फ ये है कि मैं अब जो है ना करती हूँ अपने लिए तो कुछ बनाऊँ, बच्चों के लिए। तो बच्चियाँ यहाँ पे देखें खेल रही हैं ऊपर छत पे। हल्की हल्की बिल्कुल हल्की हल्की फुहार से जो है ना वो पड़ रही है। मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो नीचे से कुछ, हाँ बेटा उठाओ सब कुछ साफ उठा, किचन वगैरह साफ़ करके फिर खाना बनाते हैं जी हम लोग। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर कुकिंग हो रही है अभी। सोनिया ने आग जला ली है, सब्जियां वगैरह काट ली हैं। जी मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा लकड़ी भी हमारे पास है, जाके छत पे ही रोटी तो चले बाहर से मंगा लेंगे, तो सालन बना लेते हैं। थोड़ी सी आग जलने में मुश्किल होगी, थोड़ी आग जल गई ना एक बार, फिर आसानी से जो है ना खाना बनाएंगे जी। चिकन और लौकी का ग्रेवी वाला सालन। और मैंने आलू भी थोड़े से बीच में डाले हैं असल की सेल के लिए। उनके बाबा ने बोला थोड़ा सा जो है ना आलू भी डाल दो, क्योंकि गांव में आज का उनका इरादा था आने का। तो गांव में से सुबह भी फ़ोन किया था, सबसे पहले उठ के उनसे बात हुई है। उसके बाद अभी चाची की कॉल आ रही है, और चाची की कॉल पहले आ रही थी, 2 बार उनसे बात ही नहीं हो सकी, पता नहीं कोई मौसम का मसला है था। तो अभी तक तो गाँव वाले निकले नहीं हैं। अभी चाची भी मुझसे यही पूछ रही थी, क्योंकि अभी मेरे जो गाँव में चाची के घर है वहाँ भी नहीं गए हैं। वहाँ बारिश चल रही है जी तेज़। हमारे यहाँ भी मौसम आया हुआ है बारिश का, लेकिन हुई नहीं है। आसमान फुल ढका हुआ है, बारिश नहीं हुई। आज तो सोनिया डब्बे में भी खिले हुए हैं सही फूल। मैंने दिखाए पहले जब ऊपर आई थी तो सारे। अच्छा जी प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए। आग तेज़ है, जल्दी ब्राउन हो जाएगा। आधा तो ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह से। पता है मसला है, पहले जलना मुश्किल होगी थी लकड़ी, वो मैंने सारे इकट्ठे ही डाल दिए डब्बे वगैरह सब कुछ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ी जल गई है, तो अब खाना जो है ना जल्द से जल्द बन जाएगा। अच्छा जिस दिन मैं थोड़ा सा ना और काम में मसरूफ़ होती हूँ, थोड़ा सा जाहिर सी बात है, और भी दुनिया में काम है, कोई यही तो काम नहीं है। जन्नत के बाबा जी इतने वो है ना कि वो भी नहीं कर चाहते कि मैं कोई और काम करूँ। जन्नत का बाबा क्या करे, सुबह उठ के नेट की फ़ीस भर के आया है, तुम्हारे लिए सौदा लेके आया है, अजानें शुरू हो गई। उसके बाद मैं बात करूँगी। बाबा जो है ना ऊपर जा रहे हैं, जाओ ना। क्या हुआ? अभी पानी लगा जा, पानी लगाओ सैन भाई, जाओ। अभी नहीं लगा, एक मिनट मुझे करने दे जरा। ये तो वापसी बाहर आ जाएगा बा। देखते हैं ना क्या होता है। सही तरीके से फिट करना पड़ेगा। फिट करने के लिए पाइप लाना पड़ेगा। उस दिन जिस दिन वो लोग आए हुए थे, उस दिन में पानी यहीं से गिर रहा था बा। मेरे को लगा शायद ये भर गई है टंकी, तब गिर रहा है। यहाँ से पानी गिरता है। वो पाइप जो है ना जिससे मोटर से पानी आता है जी वो निकल गया है। अब नहीं कर रहा। तो आंधी वगैरह चले तो उसमें ये बस यहाँ पे कहते हैं ना कि तूफान वगैरह आए, इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो खाली थी तो हवा वगैरह तो तूफान तो आया ही नहीं है। पैप कैसे निकल गया ऊपर से? हिला है, मेरा हाल है हवा से ही हिला है ना, खाली थी मेरे ख्याल में कहीं आंधी वगैरह। उसने पाइप फिट किया हुआ ही नहीं है। अच्छा, उसने ना वो हुक बना के सिर्फ यूँ डाला हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में खाली थी, वो तो हवा से ना वो बाहर निकल गया। खाली होगी ना, क्योंकि अक्सर यहाँ पे ना इस पानी की टंकियाँ खाली कोई भी नहीं छोड़ता। मैं बाबा ने क्या बोलते थे वहाँ पे, वो बोलते थे कि टंकी भर के रखना, तूफान वगैरह जब आंधी चलती है जहाँ पे हवा, तो उसकी वजह से ये टंकी गिरने का खतरा है। अच्छा जी जन्नत और उसकी सहेलियाँ खेल रही थी ऊपर।
यहाँ कुर्सी के ऊपर कुर्सी रखी थी उस टाइम तो हमें पता नहीं चला। अब वो कुर्सी वहाँ लेके गए ऊपर चढ़ने के लिए, देखा ये कुर्सी भी तोड़ी हुई है, देखें नीचे वाली कुर्सी। हमें आवाज़ आई थी नीचे, मैंने सोनिया को कहा देखो ऊपर बच्चियाँ खेल रही हैं कहीं गिर तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। बोल रही थी कि वो चौकी जो है ना वो उठा के हम लोगों ने फेंकी है, वो लकड़ी की वो बनी हुई है तो बैठने के लिए वो जोर से फेंकी है, वो गिरने की आवाज़ आई है। अब इसको इन्होंने तोड़ा किस तरीके से, अब ये उनसे पूछना पड़ेगा। ये ऊपर चढ़ी हैं तो चढ़ने से तो नहीं, इतने तो है तो रखी हुई तो धूप में है जी, काफ़ी टाइम हो गई है धूप में ऊपर। पता नहीं धूप में रखी है, मैं आके बैठता हूँ, आप बैठती हो, कभी नहीं टूटी। धूप में रखने का ये है कि थोड़ी सी कलर खराब हो गया था, कभी कभी धूप में रह जाती थी, वरना थोड़ी तो नहीं मारी। तो मैं यही कह रही हूँ वो पड़ी हुई है, वो तो नहीं मारी उन्होंने, वो थोड़ी मार के तोड़ी तो नहीं है, वो सामने वो भी है। अच्छा जी, हमारे वो मसले में जो है ना यहाँ पे सालन तकरीबन अब चला गया है बुनाई पे, सारी चीज़ें डाल दी हैं सोनिया ने। अब ये इंशाल्लाह हल्की आंच पे पकता रहेगा, सही बुनाई हो जाए फिर जो पानी चाहिए होगा वो पानी भी शामिल करेंगे। पानी उस दो दिन 3 दिन पहले जो भाई लोग आए थे तो पानी रात को हम लोगों ने चढ़ाया था, ऊपर से कह रहे हैं कि बारिश भी हो रही थी लेकिन पानी इसी तरह गिर रहा था, आसन हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर खुद ही पैप जो है ना उसके बीच में खुद ही घुस किया था, ज्वाइंट उसका जो निकला था। पानी का प्रेशर होता है ना, एकदम पानी ने प्रेशर मारा होगा, शायद वो पाइप अंदर चला गया हो। तो आज अभी हम लोगों ने फिर पानी लगाया, ऊपर पानी नहीं आ रहा था तो देखा तो फिर उस पानी वहाँ से नीचे गिर रहा था, तो मैं तो ये समझ रही थी कि वो नीचे से जो पाइप है वो लीक हो गया है। मैं खुद से मुझे परेशानी हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या जैसे है। हमारा कराची में ऊपर हम लोग जब आखिरी फ्लोर पे जब रहते थे तो हमारा पानी का पाइप ही लीक हो जाता था। वो तो हमने आखिर में भी बड़ी मुश्किल से खोला था, वो सही फिट हुआ था, इसने ये सही फिट नहीं किया हुआ। नहीं वो वाला नहीं, जैसे जमीन के ऊपर बिछाया हुआ था ना तो बच्चे खेलते थे उसके ऊपर पानी, हाँ वो पाँव शाँव रखते थे तो वो उसकी चूड़ी जो है ना लीकिंग कर लेती थी पानी इस तरह। तो मैं ये कह रही थी कि वहाँ से तो ये तो दूसरी स्टिकर लगाया हुआ है ना। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सालन देखे कैसा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। नीचे ले आए हैं, बो रहा था ऊपर खाओ, मौसम ऐसा टाइट है। पता है क्या मसला है, बच्चे कह रहे हैं कि फिर गर्मी लगती है, हवा नहीं चल रही, गर्म है सालन दो। ये शोरबे वाला सालन और तंदूर की रोटी, आहा, इसका मज़ा पहले आप पका के चेक करें, उसके बाद कोई कमेंट कीजिएगा। आपको लंबा पानी लग रहा होगा लेकिन है ना, लंबा पानी लग क्या रहा होगा, है ना। सालन का जो जायका और जो स्वाद होता है ना, और हजम भी हो जाता है, भारीपन भी नहीं करता। नहीं अगर वो कमेंट में बताते हैं पानी तो पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लग चुका है। रोटी ये बाहर से मंगाई है, रोटी निकालो ना सुनिए। मैं भी बच्चों को यही कह रही हूँ, रोटी निकालोगे। कोई सलाद, कोई कुछ भी नहीं, कुछ रायता, कुछ सलाद, कुछ। जन्नत को भी दो नरम सी रोटी। अच्छा जी, हसन जो है ना अभी नमाज की तैयारी कर रहा है और कपड़े अपने ख़ुद इस्त्री करता है जी, बल्कि हुसैन के भी कपड़े इस्त्री करके देता है। हुसैन ने पढ़ ली है नमाज, मैंने और हसन ने अभी पढ़नी है, तो कपड़े मेरे इस्त्री हुए हैं, ये अपने और जो है ना हसन के हुसैन के कपड़े इस्त्री कर रहा है। मम्मा के भी कपड़े इस्त्री करने हैं, तो इसमें शर्माने की क्या बात है, कपड़े इस्त्री करना कोई इतना। अच्छा जी, सोनिया के भाई शायद भाभी और भाई आ जाएं जाने के लिए, रुखसती अलविदा, बस कितना ही टूर होता है उनका। अब ये पता नहीं है किस टाइम पे आएंगे। सोनिया तैयार होके लंबी तस्बीह लेके बैठ गई है। अच्छा, इतनी बड़ी तस्बीह है, मैं अक्सर इसको देख के मुझे चक्कर आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ सोनिया क्या पढ़ती होगी इस पे। मैं जी तैयार हो गई हूँ। 2 दिन पहले मेरी और जन्नत के बाबा की तू मैं हो रही थी और भाभी की काल लगी हुई थी। मैंने भाभी को बोला कि ये जो है ना मेरे साथ तू मैं बड़ी ही करते हैं शोर। तो गांव में थी भाभी, परसों की बात है मेरे ख्याल में। तो भाभी ने बोला कि मेरे इनके कुछ कपड़े ना कराची रह गए थे, 2 सूट वहीं पे छोड़ आई थी बड़ी भाभी के घर। तो वो मेरी भाभी आते हुए ले के शापर में डाल के दे दिए। मेरी भाभी ने बोला
आप बेफिक्र रहो बाजी, 2 सूट अपने तरफ से और डाल दो, 2 सूट वो शापर में है, 4 सूट, क्योंकि आपको तो लेके जा नहीं सकती क्योंकि आप थोड़ा सा भारी हो और आपकी जगह कम ज़्यादा होगी, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा नहीं है गाड़ी में। तो वो सूखा सा आदमी है, उसको मैं गाड़ी में किसी तरीके से इसके भाई ने काश तक पहुँचा दूँगी, क्योंकि दूसरे भाई तो शादीशुदा हैं, उनको जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं, तो नकाश भाई के पास छोड़ दूँगी, बोलूँगी भाई ये आपकी इमानत थी, रानी बाजी ने भेजी है, ये आप अपनी इमानत अपने पास रखें। क्यों, मैं बच्चा तो नहीं हूँ, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता। और ये इमानत मेरी कराची तक पहुँचा दें तो नहीं, अगर आपकी तो मैं ख़त्म नहीं होएगी तो फिर ये आपको भाई जाना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ेगा, तो फिर शायद ये इनको छोड़ के फिर मैं अपनी अम्मी के साथ खुद ही चली जाऊँ। तो अच्छा, मेरी अम्मी के पास ना मोबाइल में पैकेज नहीं होता, तो मेरी अम्मी रखा हुआ तो ज़रूर है, और जब से अम्मी आई है यहाँ से गाँव गई है, गाँव पे अच्छा, इतनी कंजूस मैंने ज़िंदगी में ना यकीन माने अपनी लाइफ में इतनी कंजूस माँ नहीं देखी। सास और सास तो मेरी है ना, यकीन माने हमारी यहाँ पे चाची है, मेरी चाची हफ्ते में मेरी मामी इसकी चाची जिनके घर में हम लोग जाते हैं, हफ्ते में 3-3 बार कॉल करती है, इसका पता करती रहती है, हमारा पता करती रहती है खैरियत का। इसकी अम्मी साल गुज़र जाते हैं, कोई फ़ोन नहीं आता इसकी अम्मी का, यानी सोनिया तो उनकी लिस्ट से ही बाहर है, कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है सोनिया से उन्हें। तो नहीं, भाभियों की कॉल आ जाती है तो फिर भाभियों की भी कॉल, वो एक बड़ी भाभी कॉल कर देती है, नहीं। बाकी ये कॉल करती रहती है दूसरियों को, वो उठाती ही नहीं है। तो ये जो अभी आई हुई है भाभी, जब से हम लोग कराची से आए हैं एक बार भी इसके साथ बात नहीं हुई। तो बाकी ये हाल है, मैंने आपको मिसाल दे दी, कराची से आए हुए भी हमें 5-6 महीने हो गए। तो बाकी ये कि मेरी जो है भाइयों के साथ वो भी कुछ इसी तरह ही है। नहीं आपके भाई नहीं जी, सुबह एक भाई की कॉल आती है, शाम को दूसरे भाई की कॉल नहीं, मैंने आती है, बता दिया मेरे भाइयों के साथ भी यही मामला है। भाई की कॉल आती है। अम्मी की बात यहाँ मैं बोलूँ ना तो अम्मी पाक, मेरी अम्मी मोबाइल ज़रूर है, वो जो सिम पे पैकेज होता है वो निकाल के जाती है। सफाइयाँ नहीं पेश करो। नहीं, सफाइयों की बात नहीं है, हाँ व्हाट्सएप पे कॉल भाभियों के पास, बहन के पास, बांजी के पास और बड़ी भाभी के पास फ़ोन है। 2 दिन अगर मैं नहीं करती या वो नहीं करती, अम्मी पूछती है उसकी कॉल आई है, एक इसकी बड़ी भाभी का और एक इसकी बहन का फ़ोन आ जाता है, बाकी नहीं पता चल जाता है ना। हम देखो, अगर ना पता चला होता तो फिर अम्मी जाहिर बात है करवाती, पैकेज करवाती, कुछ पूछती, तो इस तरह 2 दिन 3 दिन के बाद पता चल वो माँ का दिल करता है अपनी बेटी से बात करने का। देख लेते हैं वीडियो, देख लेते हैं कि खैरियत से क्या खा रही है, क्या कर रही है, तो फिर उनको कॉल करने की वीडियो तो चाची लोग भी देख लेते हैं, चाची के पास कहाँ पे, वो केसर भाई के पास लगा होता है। पैकेज में कर देते हैं। तो अम्मी लोगों की तरफ ये है, हाँ मोबाइल में पैकेज नहीं है तो चाची दूसरा दिन है अम्मी चाची के पास सफाइयाँ पेश कर रही है जी। वो कैसे किसी ने कहा था, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, छोड़े मुझे जाने दें। मैं हमेशा सच बात करता हूँ और ये जो है ना सच्चाई यही है। हाँ भाई, हमारी वीडियो भी ज्यादा भाभी लोग देखते होंगे, नसीर भाई भी देखते होंगे। सुबह नसीर भाई की कॉल आती है, शाम को बड़े भाई की किसी की कॉल नहीं आती, मेरे भाई भी, बड़ा भाई कभी कॉल कर देता है, कभी मैं कर देता हूँ, नकाश भाई से कभी कभी वो कर देता है, कभी मैं कर देता हूँ। बाकी सजाद भाई, नसीर भाई, वो बिल्कुल उनसे भी कोई राब्ता नहीं है। उनसे उनके जो मोबाइल के सिग्नल वगैरह है ना वो नहीं मिल रहे, तो इस वजह से। तो चले जी, आज की ऐसे ही मेरे साथ बेस कर रहे हैं जन्नत के बाबा, तो मैं बेस करना चाहती नहीं हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बारिश हो जाती, गांव में बारिश हुई है, तो बाकी ये नहीं पता आएंगे कब तक आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। अभी सुबह तो यही कॉल पे बताया है कि शाम तक हम लोग आएंगे, तो अभी 4 से ऊपर का टाइम हो गया है, तो आने हुआ तो कॉल पे बता देंगे, ना आने हुआ तो तब भी बता देंगे, मुझे नहीं पता। तो मैं आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो तैयार तो मैं हो गई हूँ, इसलिए कपड़े मैंने पहने हैं कि मेरी भाभी अब नए सूट पहनती है तो उसको पता चले मेरे पास भी हैं। देखो मैं इसलिए मैं पहन रही हूँ, आपकी इज्जत रख रही हूँ, कोई इसका वो नहीं है। तो हमने भी पहने हैं जी। नहीं, खुद पहनते तो साथ आपको भी कहती हूँ अच्छे कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने ना। तो आज की वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल का सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहे, भाग रहे। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी जुबान रखे। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।